माइंड को कंट्रोल में लाने वाली 2 हिंदी कहानियां बेस्ट स्टोरी इन हिंदी मोटिवेशनल। हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो ना कभी हमारी सुनता है और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी भरता ही नहीं और मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। आज की ये 2 मोटिवेशनल कहानियां भी हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी हैं। इन 2 हिंदी स्टोरी और माइंडसेट के जरिए आप सीखेंगे कि किस तरह हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता तो क्या होता है। साथ ही इन कहानियों से आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और उसे इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमारा मन हमारी सुने, ना कि अपनी करे। पहली कहानी, मन का कुआं। उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहां एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ, इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। सीख जो हमें इस स्टोरी से मिलती है, दोस्तों, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीजों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें, जीतना आपको मिलता है। जरूरत से ज्यादा चीजों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। दूसरी कहानी, एक मूंछ की। एक बार एक मूंछ अपने मठ की तरफ जा रहा था। उसका मठ एक बड़े से पहाड़ के ऊपर था और जिस रास्ते से वहां जाया जाता था वो रास्ता काफी पतला था। वो मूंछ चलते चलते काफी ऊपर तक पहुंच गया और तभी उसकी नजर एक दूसरे मूंछ पर पड़ी जो ऊपर की तरफ से बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। रास्ता काफी पतला था तो वो मूंछ किसी तरह पहाड़ का सहारा लेकर रास्ते से थोड़ा दूर हट गया। जैसे ही उस घोड़े पर सवार मूंछ वहां से गुजरा तो पीछे से इसने जोर से आवाज लगाई और उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? तो वो मूंछ पलट कर बोला, मुझे नहीं पता, तुम इस घोड़े से पूछ लो। सीख जो इस कहानी से मिलती है, हमारी लाइफ में ये घोड़ा हमारा मन और हमारे थॉट्स है और यही हमारी लाइफ की डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। जब तक हमारा अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता तब तक हम अपने मन के अनुसार ही काम करते हैं और जहां ये हमें लेकर जाता है हम उसी तरफ चले जाते हैं। हमारा मन पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों विचारों से बनता है। आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान लगाओगे उसी दिशा में आपका मन काम करेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं और जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जब तक आपका अपने मन रूपी घोड़े पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाएगा और आप सारी लाइफ में बस भागते ही रहोगे। अपने मन और अपने विचारों को हमें मजबूत बनाना होगा ताकि ये हमें कभी गिरा ना सके। हमारे विचारों में जितनी ताकत होगी हम अपनी लाइफ में उतना ही अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारा मन कमजोर होगा तो ये मन हमें कभी भी नीचे गिरा सकता है। हमारे मन में आने वाले विचार ही हमें हर मुसीबत से निकलने की ताकत देते हैं। हमें अपने मन और अपने विचारों को हमेशा कंट्रोल में करना चाहिए। हमें अपने रास्ते अपने हिसाब से चुनने होंगे, ना कि अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मन पावरफुल रहेगा तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपको कमजोर नहीं बना पाएगी और आप हमेशा एक पावरफुल पर्सनालिटी बने रहोगे। हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब हमें खुद तय करना होगा, क्योंकि हमारा मन हमारे अनुसार चलता है, हम अपने मन के हिसाब से नहीं चलते। जो लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं अक्सर उन लोगों का मन उनके कंट्रोल में नहीं होता और वो लोग बिना किसी एम के लाइफ में बस एक बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे होते हैं।